नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सॉदर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसी में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, जिसके बाद बहुत सारे अफवाहें फैली है कि क्या 25% जो जीडीसी कोटा है उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया है, और अगर 50% कर दिया गया है तो ओपन मार्केट की वैकेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपके डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपके टेलीग्राम चैनल हो। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या माजरा है और क्या एलपी की वैकेंसी कम आएगी, या जिस तरीके के 25% का रिक्रूटमेंट कोटा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कि जीडीसी में आएगी, क्या उतना ही है या उससे ज़्यादा है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि रेलवे के तमाम जो अपडेट है वो आपको ऑथेंटिक यहाँ पे मिलती रहे। देखिएगा, ये 29/11/2023 का ही ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें कि डिफरेंट जो जोन है या डिफरेंट जोन कह रहे हैं, डिफरेंट जो आपके डिवीज़न है, सभी को ये जोन ने लिखा है और सभी ऑफिस को इन्होंने लिखा है। अब इसमें जो विषय है वो आपके देखेंगे, एडेंडम इन नोटिफिकेशन जीडीसी फिलिंग अप ऑफ 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी इन द क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर जिसे कह सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और से ग्रेड 3, उसके रिगार्डिंग दिया गया है। अब देखिए, इसमें जो लोको पायलट की वैकेंसी है, देखिएगा, द वैकेंसी नोटिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे लेवल 2 7 सीपीसी मॉडिफाइड अंडर, देखिएगा जो मॉडिफाई किया गया है, पहले क्या था नोटिफाइड एज, पहले जो नोटिफाई किया गया था उसमें आपके 234 वैकेंसी थे, अब मॉडिफाई करके 316 वैकेंसी कर दिए गए हैं। यूआर की हम बात करें तो इस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है आपके 40 वैकेंसी के। उसी तरीके से एससी की भी वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, ओबीसी की भी वैकेंसी इंक्रीज हुआ है और एसटी की भी वैकेंसी इंक्रीज हुआ है। इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है वो 316 हो गई है। अब चूंकि ये वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि क्या ये 50% कर दिया गया है, 25% से 50% कर दिया गया है, जैसा कि पहले भी नोटिफिकेशन सर्कुलर हुआ करता था कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आपके जीडीसी के थ्रू कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर 50% होता तो 25% इतना वैकेंसी, तो 50% इसका दुगना हो जाता, यानी कि 13 46, यानी कि 4 6 8, यानी कि आपके 468 वैकेंसी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ है कितना, 316 वैकेंसी। तो ये 100% आप मान के चलो कि कोई भी ऐसा सर्कुलर या कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि जिसके तहत 50% आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि जो ओपन मार्केट की वैकेंसी आपके लिए मार्केट में आती है उसका जीडीसी 50% है। ऐसा नहीं है, 25% ही मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। इससे नीचे निकल सकते हैं वैकेंसी, इससे ऊपर नहीं निकल सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकली है ना 25%, वो भी आपके 100% फुल नहीं निकली है, यानी कि 25% टोटल वैकेंसी नहीं निकली है। जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जीडीसी में इन्होंने फॉर्म को निकाला है, और भी बाद में निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार निकल गया तो खत्म हो गया, और भी बाद में निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपके ओपन मार्केट की वैकेंसी है वो आपके 75% लगभग फिक्स है, जो कि आपके आएंगे ही आएंगे लोको पायलट के। आप कहेंगे कि सर बहुत सारे एलडीसी के थ्रू भी तो भरे जाते हैं। देखिए, एलडीसी के थ्रू आपके जो लोको पायलट है उसमें नहीं भरे जाते, यानी कि एलडीसी यानी कि प्रमोशन की बात कर रहे हैं। प्रमोशन इन द सेंस कि प्रमोशन बेस्ड पे भी बहुत सारी वैकेंसियाँ भरी जाती है। जैसे कि अगर आप टेक्नीशियन 3 हैं तो टेक्नीशियन 2 में चले जाएंगे, उसके लिए कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। उस तरीके से आपके लोको पायलट में वैकेंसी नहीं भरे जाते हैं। आप कहेंगे कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट आपने सुना है जिसके थ्रू आप बिना एग्जाम दिए लोको पायलट बनेंगे? ऐसा नहीं होता है ना। तो यानी कि जो भी वैकेंसी आती है वो जीडीसी के थ्रू आती है या ओपन मार्केट के थ्रू आती है, बीच में कोई प्रमोशन बेसिस पे आपके लोको पायलट की वैकेंसी नहीं भरी जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर लोको पायलट आप बन सकते हैं बिना एग्जाम दिए हुए, क्योंकि बस ये आपको प्रमोशन इंटरनल मिलता है। लेकिन पायलट बनने के लिए आपको एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी। तो ये जो अफवाह फैली थी कि 25% से 50% कर दिया गया, जिससे कि वैकेंसी जो ओपन मार्केट में आएगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तैयारी करते रहिए, इंतज़ार कीजिए, और कुछ ही महीनों में आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और आज इलेक्शन का काउंटिंग भी चल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी थोड़ा सा इसमें कम दिख रही है, तो हो सकता है कि इसका असर वैकेंसी पे देखने को पड़ जाए। तो आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।